सादर प्रणाम साथियों, आज मैं वाहन संबंधी सावधानियां, वाहन चलाते समय क्या सावधानियां होनी चाहिए उनके बारे में वाहन चालक संबंधी पार्ट 4 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्दी से और आसानी से पहुंच जाए। और पसंद आने के बाद आप उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कीजिएगा ताकि हमें प्रोत्साहन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम गाड़ी स्टार्टिंग की बात मैं करूंगा। कोई भी वाहन स्टार्ट करने से पहले जब हम उसमें चाबी लगाएं तो चाबी लगाने के तुरंत बाद सेल्फ ना लें। इग्निशन में चाबी लगा के ऑन करके और उसे 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड के लिए छोड़ देना चाहिए। छोड़ने के बाद जब आपको लगे, आपको महसूस होगा कि कोई एक वॉइस थी, कोई आवाज थी जो अब चेंज हो गई है, कुछ ही सेकंड में चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप उसको स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद दूसरे नंबर पे आपको यह करना है कि गाड़ी को न्यूट्रल ही रहने देना है और तकरीबन 2 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट रहने देनी है। यह कब करना है? सुबह के वक्त जरूर करना है, क्योंकि हमारी वाहन रात भर खड़ी रही है। सारा का सारा फ्यूल, इंजन ऑयल या जिस तरीके का ब्रेक ऑयल, जो भी ऑयल है, वो सारा का सारा ऑयल हमारे बॉक्स में वापस आ चुका है। हम जब उसको 2 मिनट तक स्टार्ट रहने देंगे तो वो सारा का सारा ऑयल अपने अपने पार्ट्स में वापस चला जाएगा। 2 मिनट गाड़ी स्टार्ट करके खड़ी रहने देना है। अगर आपकी गाड़ी 6 घंटे से ऊपर कहीं पार्क हुई है तो उसके बाद आपको अपना गाड़ी चलानी है। एक चीज, अभी गर्मियां आ रही है, गर्मियों के महीने में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गर्मियों के महीने में क्या होता है कि हम कहीं धूप में जाते हैं और गाड़ी खड़ी करके हम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के लिए अपने ऑफिस में या किसी अन्य कार्य से हम वहां बैठ जाते हैं। वाहन हमारी धूप में खड़ी रहती है। जाते समय पहली तो सावधानी ये होनी चाहिए कि शीशे में थोड़ा सा गैप होना चाहिए दोनों तरफ। उससे जो हमारे वाहन के अंदर गैस बनेगी वो नहीं बनेगी। ये विषैली गैसें होती हैं जो विभिन्न कारणों से हमारे वाहन के अंदर धूप पाने से बन जाती है। इसके बाद जब आप वापस आइए, गाड़ी ओपन करने के बाद सारे शीशे गाड़ी में बैठते ही आप डाउन कर दीजिए, चारों शीशे उतार दीजिए, गाड़ी स्टार्ट करिए। जैसा मैंने पहली पंक्ति में बताया था उसके अनुसार करना है। उसके बाद आपको ये करना है कि गाड़ी की एसी स्टार्ट करनी है। बहुत बार देखा जाता है एसी, हमने गाड़ी स्टार्ट की, चल दी, एसी चलाई, चल रही, अपना चलते रहे। नहीं, ऐसा नहीं करना है साथियों। ऐसा करने से हमारे शरीर पर नुकसान पहुंचेगा। हमें कई तरीके की बीमारियां लग जाएंगी। एसी उसी खुले शीशे में आपको ऑन करनी है और तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक आपको गाड़ी चलाते समय शीशे खुले रहने देना है, एसी ऑन रहने देनी है। फिर आप एसी शीशे बंद करके आप अपने गंतव्य स्थान पर चलिए। आपकी यात्रा मंगलमय रहे, सुखद रहे। इसी संबंध में आगे कहना है साथियों कि बहुत बार देखा गया है कि हमारे राजकीय वाहन चालक, हमारे अन्य वाहन चालक जो प्राइवेट वाहनें चलाते हैं, या हमारे वाहन स्वामी यानी गाड़ी मालिक, मैं सरकारी वाहन चालक हूं और मैं अक्सर गाड़ी चलाते समय सिग्नल पर
खड़ा होता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे बगल जो गाड़ियाँ रहती हैं स्टार्ट रहती हैं, शीशे तो बंद ही रहते हैं, भाई गर्मी है, एसी चला रहते होते हैं। सावधानी ये बरतनी है साथियों कि जब आप कभी सिग्नल पे गाड़ी खड़ी करें तो क्लच छोड़ दें, गाड़ी गियर से न्यूट्रल कर दी जाए और क्लच से पैर हटा लिया जाए। हैंड ब्रेक है गाड़ी में तो उसको आप खींच लीजिए, नहीं है तो अपना पैर, राइट पैर ब्रेक पे रख देना है। उससे आपका क्लच जल्दी खराब नहीं होगा, आपके क्लच की लाइफ बढ़ेगी, इंजन पे भी लोड नहीं पड़ेगा। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि संभव हो तो सिग्नल पे खड़े होते समय, सिग्नल 1 मिनट का होता है, 3 मिनट का होता है, 15 सेकंड का होता है, मैक्सिमम 4 मिनट का होता है। संभव हो तो आप सिग्नल पे वाहन बंद कर दें, क्योंकि वाहन के स्टार्ट रहने से आपका फ्यूल खर्च होता है और फ्यूल जो खर्च होता है उससे देश की क्षति और आपकी स्वयं की क्षति होती है। उससे जो भी आप बूंद बूंद तेल बचाएंगे, हम समझते हैं कि एक वाहन में कितना तेल बच जाएगा, 3 सेकंड के लिए अगर हम वाहन को बंद कर देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं तो हम 2 रुपए का भी तेल बचाते हैं। अगर पूरे भारत में ये 2-2 रुपए बचा लिए जाए तो कितना 100 करोड़ हो सकता है, जो हमारे जेब में भी आएगा और सरकार के आय में भी उसकी बढ़ोतरी होगी, यानी तेल कम खपत होगा और हमारा टैक्स कम जाएगा, मेरा खुद का, सरकार को भी नहीं खरीदना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी फायदे हैं, खैर वो तो अलग की बात है। दूसरी चीज ये है कि जो पर्यावरण में घातक परिणाम दिख रहे हैं वो नहीं होंगे। साथियों, आज संभवतः देखा जा रहा है कि ज्यादातर हमारा जो पर्यावरण है वो समय से पहले चेंज हो जाता है। 10 दिन 15 दिन पहले ठंड आ जाना, 10 दिन 15 दिन पहले गर्म आ जाना, बारिश ना होना या बारिश तेज होने लगना। आज किसी मौसम का कोई प्रारूप समझ में नहीं आता प्रकृति का। उसका रीजन है हमारे द्वारा प्रकृति पर अधिक छेड़छाड़ किया जाना। हमने प्रकृति से बहुत छेड़छाड़ किया साथियों। गाड़ी के धुएं से, गाड़ी की हीट से प्रकृति को बहुत सारे नुकसान होते हैं। अभी हाल ही में कहीं मैंने देखा था, सुनने में ये आ रहा है कि गाड़ियों के विषैले प्रदूषण से ओजोन धरती के नीचे बनने लगी है। साथियों, ये हमारे लिए, हमारे संवर्ग के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए। वाहन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अगर संभव और आप कहीं 2 लोग एक साथ जा रहे हैं तो शेयरिंग कर लेना चाहिए, उससे बहुत सारी चीजों का फायदा होता है। इसी कड़ी में आगे एक चीज और कहना चाहूंगा कि स्पीड, कई बार पेपर में सुनने को आता है, मैं चूंकि हॉस्पिटल में मेरी पोस्टिंग है, मैं देखता हूं कि एक्सीडेंटल बच्चे आते हैं, क्या हुआ, ओवर स्पीड। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं अपने उन साथियों से, बच्चों से, कि ओवर स्पीड बिल्कुल मत दिखाइए। जब भी कभी आपके मन में ओवर स्पीड वाहन चलाने की बात आए, आप तुरंत अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने माता पिता के बारे में सोचिए, अपने भाई बहनों के बारे में सोचिए कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। कदाप ऐसा मत करिए, ओवर स्पीड कभी मत चलाइए। स्पीड पर नियंत्रण वाली गाड़ी को आप वाहन चलाइए, उतनी ही स्पीड रखिए जितनी आप नियंत्रण कर सकते हैं। कंपटीशन की भावना कभी मत लाइए वाहन चलाते समय। वाहन चलाते समय रोड पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आज जो जाम लगती है हमारे 1-2 सेकंड ना रुकने की वजह से लगती है। साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें ओवर स्पीड नहीं चलानी है। हम किसी बेगुनाह को उसकी बिना गलती के स्पीड से मारते हुए चले जाते हैं। वो सही चल रहे हैं, जो आगे हमारे चल रहे हैं, साइकिल से, पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, वो सही चल रहे हैं। हमने अपनी गलती में ओवर स्पीड में उन्हें दुर्घटना ग्रसित कर दिया, जिससे उनके परिवार को क्षति होती है। भगवान न करे किसी की डेथ हो जाए, तब उसके परिवार का क्या होगा। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
कभी भी एक चीज और याद रखिए, हमारे राजकीय वाहन चालक संपर्क भी और अन्य वाहन चालक भी एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि आपके साथ बैठे हुए अफसर, आपके मालिक जिनकी गाड़ी आप चला रहे हैं, या आपका कोई साथी अगर आपको पीछे से ओवर स्पीड चलाने के लिए बोलते हैं, उत्साहित करते हैं कि आप ओवर स्पीड चलाइए, अब मुझे 4 घंटे में कहीं की यात्रा तय करनी है, आप उनको स्पष्ट मना कर दीजिए विनम्रतापूर्वक कि सर मेरे बेबी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, ओवर स्पीड चलाने से आपको भी नुकसान है, खतरा है, मुझे भी नुकसान है, खतरा है, तो सर मैं ओवर स्पीड नहीं चला सकता हूँ, मेरी लिमिट यह है, मैं चला सकता हूँ। और उन सब अफसरों से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कृपया किसी भी वाहन चालक पर कभी ओवर स्पीड चलाने का दबाव ना बनाएं। वाहन चालक की सूझबूझ पर वाहन चालक चलाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ आज का वीडियो संपन्न करता हूं मैं। अगली जानकारी, वाहन चालक संबंधी जानकारी पार्ट 5 बहुत जल्द आपके सामने आएगा। जय संघ, जय महासंघ, जय हिंद, जय भारत।